In this video, we will discuss about combinations. Chapter 6 है permutations and combinations 11th maths NCERT। तो combinations का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में रहेगा। आपने को मालूम है परमुटेशन की मीनिंग है अरेंजमेंट और ऑर्डर वहां पे वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन की जो मीनिंग है सिलेक्शन करना और ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब दो चीजों का सिलेक्शन हुआ, उसका ऑर्डर चेंज करो आप चल जाएगा। अब मान के चलो मैं दो चॉकलेट चूज कर रहा हूँ, एक किया हूँ 5 स्टार और एक किटकैट। अब उसका ऑर्डर आगे पीछे करो, सिलेक्शन तो सेम था ना, ठीक है। कॉम्बिनेशंस देखना है कि मीनिंग है सिलेक्शन, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके ओके ओके, ये एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन है, देखो राइट ना। एक्सरसाइज 6.3 में परमुटेशन मिला, हम डिटेल में उस पर वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, परमुटेशंस वर्सेस कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। यहाँ पे लिखूंगा बाद में परमुटेशंस वर्सेस 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 कॉम्बिनेशंस दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा मैं, ठीक है। मान के चलो मैं 3 डिफरेंट लेटर्स ले रहा हूँ। मान के चलो वो एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है। ये 3 डिफरेंट लेटर्स है, आगे लिखूं मैं 3 डिफरेंट लेटर्स। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। रिपीटेशन नॉट अलाउड इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल को केस डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको परमुटेशंस वर्सेस कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ। मैं 3 डिफरेंट लेटर्स लिया, मैं कौन से है वो, एक्स वाई जेड। रिपीटेशन नॉट अलाउड है यहाँ पे। ओके ओके ओके, ठीक है। 2 डिजिट का मुझे वर्ड बनाना है एक्स वाई जेड लेकर। क्या, टेकन, यहाँ पे लिख दूं मैं टेकन 2 डिजिट का कोड बनाना है अपने को, ठीक है ना, 2 डिजिट का, ठीक है ठीक है। परमुटेशंस में मैं बना रहा हूँ, एन क्या होता है बोलो, एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 3 है, एक्स वाई जेड। एन कितना बैठा, 3 बैठा। आर की वैल्यू कितनी आती, टेकन 2 डिजिट ले रहे हैं, आर कितना होता, 2 होता, ठीक है ना, ठीक है। मैं पहले परमुटेशंस में सॉल्व करता हूँ। मैं अपने को फार्मूला मालूम है ना, NPR इक्वल है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला है, राइट। ये फार्मूले की 2 कंडीशन है, रिपीटेशन नॉट अलाउड एक, और दूसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रहना। यहाँ पे मैं पहले ही कंडीशन बताऊं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। 3 और थ्री डिफरेंट लेटर्स है यहाँ पे, डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब n टोटल कितने लेटर्स है, 3 है, n 3 बैठता, आर 2 बैठता। यहाँ पे रखेंगे 3p2, क्या होता है इसको सॉल्व करें तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करो, ऊपर होगा 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 डिनोमिनेटर का छोड़ दो, तो फाइनली क्या होता है देखो, ये 3 फैक्टोरियल को ब्रेक करो, 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 6 वेव्स। 3 लेटर्स थे डिफरेंट, एक्स वाई जेड, टेकन 2 ले रहे थे हम, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है, 6 है। और कौन से है देखेंगे, दैट इज बोल के मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज परमुटेशंस देख रहे हैं अभी हम कॉम्बिनेशंस पे बात नहीं कर रहे। दैट इज 6 वेज कौन से देखेंगे, ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट परमुटेशन में। एक है आपका एक्स वाई, ठीक है, दूसरा है आपका एक्स जेड, ठीक है, तीसरा है आपका वाई जेड। कितने बने, ये 3 बने, ठीक है। अब और 3 बढ़ते, देखो एक्स वाई को मैं वाई एक्स भी लिख सकता हूँ, एक्स जेड को मैं जेड एक्स भी लिख सकता हूँ, वाई जेड को मैं जेड वाई भी लिख सकता हूँ। ये 6 पॉसिबिलिटीज थी, 6 वेव्स थे, वो 6 इस तरह से वेव बने, वो इस तरह से अरेंजमेंट बने। यानी 3 डिफरेंट लेटर्स लिए हम, रिपीटेशन नॉट अलाउड था, टेकन 2 एट ए टाइम अगर लिए तो हम टोटल पॉसिबिलिटी 6 वेव्स, एक्स वाई आ रहा या वाई एक्स, एक्स जेड या जेड एक्स, वाई जेड या जेड वाई। परमुटेशंस में ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम क्या करेंगे मालूम, इसका कॉम्बिनेशंस देखेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। कॉम्बिनेशंस ना, जो एनपीआर है, देखो एनपीआर जो फार्मूला है, एनसीआर वही है, एनपीआर पी बोथ परमुटेशन, सी बोले तो कॉम्बिनेशन। एनपीआर जो है एनसीआर वही है, बट क्या करना, जो टेकन जो लेती ना उससे मल्टीप्लाई करना उसके फैक्टोरियल से, यानी टेकन 2 लिए थे, यानी आर 2 हुआ था, आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना। अरे बात समझ में है ना। मैं आपको क्या नहीं बोला, मैं आपको क्या बताया, मैं एनपीआर जो है एनसीआर वही है बोला, मैं एनसीआर वही है। खाली याद करना, जो आर है ना, टेकन जो लेते ना आर हम,
उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना, तो हमारा जो है कॉम्बिनेशन का आंसर आ जाता। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फार्मूला बनता है, एनपीआर का फार्मूला मालूम है ना, यहाँ पे लगा दे रहा हूं मैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल इक्वल, इधर क्या बचा, आर एच एस एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। ये आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में है आर एच एस में, अगर एल एच एस में ले तो डिवाइड में आता, तो सीधा सीधा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई का था आर एच एस, इधर यहाँ पे डिवाइड में आर फैक्टोरियल आ गया, एनसीआर फार्मूला आ गया। ये थ्योरम 5 है, ये कौन सा है, ये थ्योरम 5, मैं थोड़ी देर में डिस्कस भी करूंगा, यहाँ पे लिखूं मैं थ्योरम 5। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब एनसीआर, अब यहाँ पे एन की वैल्यू, कॉम्बिनेशन का फार्मूला आ गया एनसीआर, टोटल एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें टेकन आर ले रहे हम, तो फार्मूला बनेगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके ओके। अब यहाँ पे ना एन की वैल्यू 3 है और आर 2 है, कॉम्बिनेशन देख रही हम, परमुटेशंस देखिए, टोटल 6 अरेंजमेंट बने। अब सिलेक्शन देखना है, यहाँ पे एन क्या रखूं मैं, एन क्या है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर कितना है 2 फैक्टोरियल इनटू एन कितना है 3 माइनस आर कितना है 2, बाहर फैक्टोरियल इक्वल 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 3 फैक्टोरियल एज इट इज, ये 2 फैक्टोरियल एज इट इज, 3 माइनस 2 1, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, डिनोमिनेटर में 1 छोड़ दो। अब इसको सॉल्व करो, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, गेट कैंसिल, तो आंसर कितना आया बोलो, आंसर 3 आया। 3 वेव्स यानी 3 सिलेक्शन के वेव्स है, वो कौन से है देखेंगे देखेंगे देखेंगे, दैट इज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दैट इज देखो क्या देख रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्स वाई एक सिलेक्शन हुआ, ठीक है, तो दूसरा हुआ एक्स जेड हुआ, तीसरा कौन सा हुआ, वाई जेड हुआ, राइट ना। ठीक है, एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, ये 3 सिलेक्शन हो गए, ऑर्डर नॉट इंपॉर्टेंट। आप एक्स वाई को वाई एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट है, राइट ना। तो कुछ नहीं कहा मैं आपको, यानी जो हमारा एनपीआर है ना, एनसीआर भी वही है, एनसीआर भी वही है, खाली क्या करना मालूम, जो आर है उसकी फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना, अरे राइट ना। यानी तो मैं बोल सकता हूँ, या मैं नहीं तो बोल सकता हूँ, एनपीआर से जो आंसर आता है, देखो जो भी यहाँ पे आंसर आता है ना, उस आंसर को ना आर फैक्टोरियल से डिवाइड करना। अब जैसे कि एनपीआर से यहाँ पे आंसर आया था 6 आया था, ठीक है, आर फैक्टोरियल से, आर की वैल्यू 2 है, यानी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना, कॉम्बिनेशन आता 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 होता, कैंसिल आउट करो, रिजल्ट 3 आया, ये कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है जो कि यहाँ पे 3 आया था। यानी मैं क्या बताया, जो एनपीआर का जो आंसर है, एनपीआर का जो आंसर रहेगा, उस आंसर को ना आर फैक्टोरियल से अगर डिवाइड करे तो कॉम्बिनेशन का आंसर आ जाता। बहुत सिंपल वे से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब मान के चलो परमुटेशन वर्सेस कॉम्बिनेशन में ये लेटर रहने एक्स वाई जेड, 3 डिफरेंट लेटर्स रहने, अब यहाँ पे टेकन 3 ले रहा हूँ मैं, टेकन ऑल ले रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे अब क्या करूँ मैं, लेटर्स कौन से है, एक्स वाई जेड, 3 डिफरेंट लेटर्स है, टेकन ऑल ले रहा हूँ मैं, क्या करूँ मैं, टेकन ऑल। तो यहाँ पर क्या होता बोलो, एन कितना होता, एन 3 डिफरेंट लेटर्स है, आर कितना होता बोलो, आर भी 3 होता, आर क्या होता, आर भी 3 होता, क्योंकि टेकन ऑल ले रहे हम। ठीक है। अब परमुटेशंस का आंसर देखेंगे, फिर बाद में क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन का आंसर देखेंगे। फार्मूला मालूम है एनपीआर, क्या है फार्मूला, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, एन कितना है 3 है, पी आर कितना है 3 है, 3p3 क्या होता है 3 फैक्टोरियल होता है, ये बात परमुटेशन में बताई हम। इसको सॉल्व करो, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 वेव्स, फिर कितने बैठे बोलो, 6 वेव्स बैठे। जब टेकन 2 लिए तो भी 6 वेव्स बैठे, अब टेकन आर ले रहे तो भी 6, दैट इज कौन से बढ़ती देखो, एक्स वाई जेड, एक ये बढ़ता, दूसरा देखो एक्स जेड वाई बढ़ता, ठीक है, तीसरा देखो वाई जेड एक्स बैठता, चौथा देखो वाई एक्स जेड बैठता, इसके बाद देखो पांचवा देखो जेड वाई एक्स बैठता, छठा देखो जेड एक्स वाई बैठता। अरे राइट, ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट है परमुटेशंस में। तो हम एक्स वाई जेड 3 डिफरेंट लेटर्स लिए थे, उसमें टेकन ऑल लिए हम, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बेटे, 6 यहाँ पे बने हम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब कॉम्बिनेशंस में देखेंगे, मैं क्या बताया था मैं, एनपीआर का जो आंसर रहेगा उस आंसर को ना आर फैक्टोरियल से डिवाइड करना। अब आर फैक्टोरियल यहाँ पे 3 है, ठीक है। एनसीआर का आंसर कितना, एनपीआर का आंसर कितना था 6 था, 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6 होता है, कैंसिल आउट करो 1, यानी कॉम्बिनेशन का आंसर 1 आना।
कॉम्बिनेशन का आंसर 1 आना। ठीक है, मैं यहाँ पे करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा। NPR क्या होता है? NCR इंटू आर फैक्टोरियल होता है। ठीक है, ठीक है। NPR का आंसर कितना आया? 6 आया। 6 इक्वल 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 NCR एज इट इज रहने इंटू आर फैक्टोरियल। आर कितना है? 3 है, टेकन ऑल लिए हैं 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 रहने, ये 3 फैक्टोरियल RHS में मल्टीप्लाई में इधर ले तो डिवाइड में आता 3 फैक्टोरियल इक्वल इक्वल NCR। अब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती मालूम है? क्या होती? 6 होती। 3 फैक्टोरियल क्या होता? 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 6 हुआ। राइट राइट राइट। 6 डिवाइडेड बाई 6 कैंसल आउट करो। NCR की वैल्यू 1 1 1 1 1। यानी कॉम्बिनेशन में अगर बात करें हम, लेटर्स क्या थे? XYZ। XYZ ये खुद एक सिलेक्शन है, ऑर्डर इसके अंदर नॉट इंपॉर्टेंट है। टोटल ओनली 1 पॉसिबिलिटीज बची। अरे राइट ना? तो बहुत सिंपल वे से मैं डिस्कस किया। मैं आपको बताया जो NPR है वो NCR विच है, खाली NCR को क्या करना है? आर फैक्टोरियल से जो है क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यानी तो मैं बोल सकता हूँ NPR का जो आंसर रहेगा ना, उस NPR के आंसर को ना उसके जो R रहता है ना, आर फैक्टोरियल से डिवाइड करना, सीधा सीधा जो है मेरा कॉम्बिनेशन में NCR आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। यहाँ पर ना थ्योरम 5 NCERT ने है, अभी मैं वो डिस्कस भी किया, यहाँ पे आपको प्रूफ भी करके बताया। फिर भी मैं यहाँ पे इसका प्रूफ और एक बार यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। प्रूफ क्या है? NPR क्या है? NCR इच है और उसको आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना। ओके, ठीक है, ठीक है। अपने को मालूम, मैं लिखता हूँ यहाँ पे वी नो दैट NPR क्या है फार्मूला? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये फार्मूला LHS में लगा रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं LHS में लगा रहा हूँ। LHS में फार्मूला बैठेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल 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 RHS एज इट इज NCR इंटू आर फैक्टोरियल। अभी जो आर फैक्टोरियल RHS में मल्टीप्लाई में है, LHS ले तो डिवाइड में होता, तो फाइनली n फैक्टोरियल, इसको मैं LHS डिवाइड में शिफ्ट करूं, आर फैक्टोरियल रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा? n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल 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 NCR। फार्मूला आ गया, फार्मूला आ गया। NCR का फार्मूला, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उसमें टेकन r ले रहे, तो फार्मूला बना n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला ना 0 लेस देन r लेस देन इक्वल n, थोड़ी देर के बाद ये 0 और n पे भी प्रूफ हो जाएगा, मैं बताऊंगा उसको वो कैसे। यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑलरेडी यहाँ पे। ठीक है, NCR फार्मूला क्या बैठा? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, NCR क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ वेव्स टू सिलेक्ट r ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में आर ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट कर रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफ जब आर n के बराबर हो, जब आर n के बराबर हो तो एन सी, आर पे क्या आया? n आया, उसकी वैल्यू 1 होती रहती। इफ आर जब n के बराबर हो तो LHS देखो, ये बॉस फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला है आपका? बॉस मेन फार्मूला। ठीक है, NC आर पे n, क्योंकि आर n के बराबर है, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो राइट नो NCN क्या है वो डिफाइन यहाँ पे किया हूं मैं। NCN टोटल नंबर ऑफ वेव्स टू सिलेक्ट n ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, टेकन ऑल ले रहे, वैल्यू क्या आ रही? 1 आ रही। इस बात को मैं प्रूफ यहाँ पे करूंगा। आर पे n पुट कर रहा हूँ, ये बॉस फार्मूले में, तो क्या होता है देखो, NCN इक्वल n फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल बोले तो n फैक्टोरियल, क्योंकि जो r है वो n है, ब्रैकेट n माइनस r क्या है? n है। r क्या है यहाँ पे? n है, राइट ना? r को n पुट करिए, बाहर फैक्टोरियल है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। यहाँ पे LHS क्या चल रहा है? NCN ऊपर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n माइनस n 0 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, डिनोमिनेटर का 1 छोड़ दो, इसको कैंसिल करो, आंसर आया 1, दैट इज यहाँ पे NCN 1 हुआ, राइट ना? ठीक है। वैसे भी हम आपको बताते हैं, हम आपको XYZ जब टेकन पूरे ऑल जब ले रहे थे हम, तो आंसर क्या बन रहा था? सीधा सीधा 1 आ रहा था, यानी एक ही सिलेक्शन था XYZ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट ना? तो यहाँ पे हम उसका प्रूफ भी करें हम। इफ जब R 0 के बराबर हो रहा तो NC 0 1 हो रहा। ठीक है ना? ठीक है, NC 0 1 हो रहा, कुछ भी नहीं ले रहे, कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे, कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो वो खुद एक नेचुरली एक सिलेक्शन में है, यानी 1 उसका आंसर रहेगा। तो NC 0 क्या है? टोटल वेव्स टू सिलेक्टिंग नथिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? नथिंग, कुछ भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो आंसर कितना है? 1 है। फिर भी अगर इसका प्रूफ बोले तो इसी बॉस फार्मूले से प्रूफ करूंगा मैं। r पे 0 रख रहा हूं मैं, तो ये फार्मूला है NC r पे 0 इक्वल इक्वल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r पे 0 फैक्टोरियल
n माइनस r पे 0, बाहर का फैक्टोरियल, ठीक है। nc0, n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में एज इट इज, 0 फैक्टोरियल 1 छोड़ दियो, n माइनस 0, n हुआ बाहर से फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल आउट करो, रिजल्ट कितना है 1। राइट राइट राइट, बहुत सिंपल वे से बताया मैं। तो मैं बोल सकता हूं, मैं यहाँ पर देखो मैं लिखूंगा, फाइनली एक लाइन लिखूंगा, दैट इज एन सी एन कितना है 1 1 1 1, और NC0 भी 1 है, देखो क्या NC0 भी 1 है, राइट। अगर मैं परमुटेशन की अगर बात करा, तो वहां पे NPN फैक्टोरियल होता है, राइट ना, राइट राइट राइट, NPN n फैक्टोरियल होता है, NCN 1 हो रहा है। और अगर परमुटेशन में यहाँ पे बात किया हमें, NP0 वो 1 होता है, राइट ना। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करो। और एक दो बातें हैं यहाँ पे, जो फार्मूला था ना, ये 0 पे भी और n पे भी प्रूफ हुआ। मैं बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर जो r है ना, वो 0 भी इंक्लूड है और n भी ले सकती है। अपने को मालूम NCN कितना 1 आ रहा है, NC0 1 आ रहा, ठीक है। ये फार्मूला जो है सब इसके लिए फुलफिल हो गया। इसके बाद और एक NCERT ने एक फार्मूला बताया, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, NCN-R क्या है, कहते NCR हो रहा है, राइट ना। जबकि अपने को अभी देखिए हम NCR क्या है बोला मैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल हो रहा है बोला मैं, ठीक है। तो यहाँ पे NCR को NCN-R भी बता रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको प्रूफ करेंगे, यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ मैं, LHS फार्मूला लगा रहा हूँ मैं, LHS NCN-R है, तो जहाँ पे r है वहां पे n माइनस r ले रहा हूँ, राइट ना, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ, n पे NH RHS, देखो इसका फार्मूले का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, r पे क्या है n माइनस r है, तो क्या होगा ये n माइनस r फैक्टोरियल, राइट राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर ब्रैकेट है यहाँ पे n माइनस r है फार्मूले में, जो ही r आया यहाँ पे, क्योंकि माइनस आया तो ब्रैकेट ले लेना, r की वैल्यू क्या है n माइनस r है, n माइनस r, ये बाहर फैक्टोरियल, कुछ नहीं किया हमें, ये फार्मूला लगाया हमें, ठीक है ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे, RHS NCR लाना है, ठीक है। लेंगे हम r फैक्टोरियल इक्वल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल, राइट, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करें, गेट कैंसिल, प्लस माइनस, तो फाइनली क्या हुआ ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू यहाँ से r बचा, बाहर का फैक्टोरियल है। क्या ये पूरा फार्मूला नहीं बना, देखो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, क्या इसकी पूरे की वैल्यू NCR है, जो कि मेरा RHS है, अरे राइट ना, ठीक है। तो यहाँ से एक बात अपने को ये मालूम हो गई कि NCR रहा तो NCN माइनस R भी होता। इस बात को NCERT ने ऐसा यहाँ पे बताया है, सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट इज सेम एज रिजेक्टिंग n माइनस R ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे या रिजेक्ट कर रहे, टोटल ऑब्जेक्ट में R को रिजेक्ट कर रहे, एक ही बात बोल के बताया उन्हें, NCR रहने दे या NCN माइनस R रहने दे, एक ही बात बोला, प्रूफ हम इसको यहाँ पे देखिए। फिर एक बात NCERT ने और एक यहाँ पे और एक फार्मूला बताया है, NCA इक्वल है NCB। इस सिचुएशन में ना, ये जो R पे है देखो, A इक्वल होता है B के, कभी कभी क्या होता है मालूम, A प्लस B n के बराबर होता है, इस बात को बताया है। इसको हम एग्जांपल 17 में देखेंगे, राइट ना, क्या नहीं बोला मैं, NCA इक्वल टू NCB रहा तो इस सिचुएशन में A इक्वल टू B होता है या A प्लस B n के बराबर होता है। एग्जाम्पल 17 में इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम।